नमस्कार, मैं हूं वरुण। आज गुरुवार है, रात के 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम। यहां आप देखेंगे वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। पहली खबर जुड़ी है LIC से। LIC शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। लंबे समय से निराश चल रहे हैं LIC के शेयर होल्डर्स, लेकिन अब उनके लिए आ रही है एक अच्छी खबर। 15 जुलाई को LIC की नई एम्बेडेड वैल्यू सामने आएगी। LIC की एम्बेडेड वैल्यू की गणना 31 मार्च 2022 के अनुसार होगी। निवेशकों को अब LIC की नई एम्बेडेड वैल्यू का बेसब्री से इंतजार है। एम्बेडेड वैल्यू बताती है कि किसी कंपनी के बिजनेस में शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट की वास्तविक वैल्यू कितनी है। 30 सितंबर 2021 तक LIC की एम्बेडेड वैल्यू 5.4 लाख करोड़ रुपए थी। अब देखना ये रोचक होगा कि इन 6 महीनों के दौरान LIC की एम्बेडेड वैल्यू बढ़ी है या घटी है। LIC के IPO में पैसा लगाने वाले निवेशक अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। LIC का शेयर लगातार कमजोर बना हुआ है। क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? तो 1 जुलाई से बदल रहे हैं नियम, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश का तरीका 1 जुलाई से बदलने जा रहा है। 1 जुलाई से किसी पूल अकाउंट से म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश की इजाज़त नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट का पैसा निवेशक के बैंक अकाउंट से सीधे म्यूचुअल फंड हाउस के बैंक अकाउंट में जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स को भी इस नियम का पालन करना होगा। नए नियम की वजह से शुरुआत में इन्वेस्टर्स और निवेश के प्रोसेस से जुड़े दूसरे पक्षों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए अब चुकानी होगी कुछ ज़्यादा कीमत, और क्या है इसकी वजह, आइए चलिए जान लेते हैं। होटल और रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेना अब आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। आपको 15% तक ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल कच्चे माल पर बेकाबू होती महंगाई के चलते मेट्रो शहरों में रेस्टोरेंट की कीमतों में इजाफा करने की जो रेस्टोरेंट हैं वो योजना बना रहे हैं अपनी कीमतों में इजाफा करने की। और ऐसा इसलिए क्योंकि जनवरी से अब तक कच्चे माल पर 20% तक का इजाफा हो चुका है, जबकि अब तक रेस्टोरेंट और होटल मालिकों ने अपने रेट में केवल 5 से 10% का ही इजाफा किया है। लेकिन अब कीमतों को बढ़ाना उनकी मजबूरी बन गया है। रेस्टोरेंट संचालकों का ये कहना है कि वनस्पति तेल में 80% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आप भी हफ्ते में 1-2 बार घर से बाहर खाना खाने के शौकीन हैं, तो अब इस शौक को पूरा करने के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। सोने में आई है बड़ी गिरावट। कितनी गिरावट आई है, चलिए जान लेते हैं। और कितना सस्ता हुआ है आज सोना चांदी। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 323 रुपये घटकर 50,572 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। सोनी की तरह चांदी की कीमत भी 776 रुपये टूट गई और 59,377 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,815 प्रति औंस पर, जबकि चांदी $20.76 प्रति औंस पर स्थिरता के साथ कारोबार कर रहे थे। बजाज फाइनेंस ने फिर एक बार बढ़ाए डिपॉजिट रेट्स। चलिए जानते हैं अब कितना मिलेगा ब्याज। NBFC कंपनी बजाज फाइनेंस ने एक बार फिर अपने डिपॉजिट रेट्स बढ़ा दिए हैं। बजाज फाइनेंस ने 5 करोड़ रुपए तक के विभिन्न अवधि वाली जमा पर 1 जुलाई से ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले बजाज फाइनेंस ने मई में ब्याज दरें बढ़ाई थी। नए दौर में ब्याज दरों में 30 से 45 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। 12 से 23 महीने वाली FD पर अब 5.75% की बजाय 6.2% का ब्याज मिलेगा। 44 महीने की FD पर सबसे ऊंचा 7.5% का ब्याज मिलेगा। सभी FD पर सीनियर सिटीजन्स को और ऊंचा ब्याज दिया जाएगा। उन्हें 12 से 23 महीने वाली FD पर 6.45% का ब्याज मिलेगा। 44 महीने वाली FD पर 7.75% का उच्च ब्याज वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा। कारोबार सुगमता रैंकिंग में कौन से राज्य हैं सबसे आगे, चलिए जानते हैं। व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 को लागू करने के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना सबसे सफल प्रदेशों की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष 7 राज्यों में शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुरुवार को इस बारे में रिपोर्ट जारी की है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश इस सूची में शामिल अन्य राज्य हैं जिन्हें रैंकिंग में लक्ष्य हासिल करने को लेकर सफल राज्यों के रूप में शामिल किया गया है।
एस्पायर कैटेगरी में असम, केरल और गोवा सहित 7 राज्य शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार उभरते कारोबारी परिवेश की श्रेणी में दिल्ली, पुडुचेरी और त्रिपुरा सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। भारत की शहरी आबादी 2035 तक बढ़कर कितनी हो जाएगी? संयुक्त राष्ट्र ने इस बारे में अपना एक अनुमान बताया है। भारत की शहरी आबादी 2035 तक बढ़कर 67.5 यानी कि करीब 67.5 करोड़ हो जाने का अनुमान है और इस मामले में देश चीन की 1 अरब शहरी जनसंख्या के मुकाबले दूसरे स्थान पर होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया में शहरों में रहने वालों की संख्या पिछले स्तर पर पहुंच गई है और 2050 तक इसमें करीब 2.25 अरब की वृद्धि होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2035 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कुल आबादी का 43.2% हो जाएगा। चीन में 2030 तक शहरी आबादी 1.05 अरब हो जाएगी, जबकि एशिया में शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 2.99 अरब होगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने लॉन्च की है नई ब्रेजा और इसकी कीमत, इसके फीचर, इसके माइलेज के बारे में चलिए थोड़ा जान लेते हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार को अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा का नया संस्करण पेश किया है। इसकी कीमत 7.99 लाख रुपए से लेकर 13.96 लाख रुपए है। दूसरी पीढ़ी की ब्रेजा मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प में उपलब्ध होगी। पिछले 8 महीनों में ये कंपनी की 6ठी पेशकश है। नई ब्रेजा में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अगली पीढ़ी का के सीरीज 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 20.15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, डिजिटल 360 कैमरा और 40 कनेक्टेड फीचर्स हैं। मारुति सुजुकी ने मार्च 2016 में ब्रेजा के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी खंड में प्रवेश किया था। 6 साल में कंपनी ब्रेजा की 7.5 लाख से ज़्यादा यूनिट बेच चुकी है। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। बैन कैपिटल के निवेश वाला जेएम बैक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड 2500 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी जल्द ही सेबी के पास आईपीओ की मंजूरी के लिए दस्तावेज अगले 15 से 20 दिन में जमा करेगी। कंपनी इस पूंजी का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और अपने कारोबार में निवेश करने और संभावित अधिग्रहण में करेगी। बी राइट रियल एस्टेट का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। ये 5 जुलाई तक खुला रहेगा। कंपनी के शेयर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। इस आईपीओ का आकार 44 करोड़ रुपए है। कंपनी ने 153 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी टाइम और चलते चलते देखिए हमारा ये इन्फोग्राफिक।